Good morning, students. Today we will start with this basic question. Vector A is given to us and vector B is given to us. We have to find their cross product. As you have already told that cross product of two vectors or two or more vectors, cross product is distributive as well as associative, whereas cross product is non-commutative. तो इसमें हम ब्रैकेट एक्सपेंशन से ही करेंगे इसको। ये 2D वेक्टर्स हैं दोनों, ठीक है जी। तो मान लो अब A क्रॉस B एक नया वेक्टर है C, ठीक है जी। C को हमने फाइंड करना है, तो अब इसको A क्रॉस B को हम C लिख लेंगे और ब्रैकेट्स को एक्सपेंड कर लेंगे। यहां से आ जाएगा AX I कैप क्रॉस BX I कैप, ठीक है। अब बच्चों ये दोनों पैरेलल हैं। AX I कैप इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, BX I कैप इज आल्सो अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इन दोनों के बीच एंगल क्या होगा? जीरो डिग्री। तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है? फर्स्ट टर्म का मैग्नीट्यूड इनटू सेकंड टर्म का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन दीस। साइन 0 0 होता है तो ये तो 0 हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, एक बार हम पहले एक्सपेंड कर लेंगे पूरा। AX I कैप क्रॉस BY J कैप प्लस AY J कैप क्रॉस BX I कैप प्लस AY J कैप क्रॉस BY J कैप। अभी देखो बच्चों, ये दोनों टर्म्स क्या है? पैरेलल वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट है। जिन दोनों को मैंने अंडरलाइन कर दिया, ये टर्म और ये टर्म 0 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये बच्चों हमारे पास क्या है? पैरेलल वेक्टर्स हैं जिनकी हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। तो देखो, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड AX, सेकंड का मैग्नीट्यूड BX इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन दीस टू वेक्टर साइन 0। ऐसे ही अब ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म का मैग्नीट्यूड AY, सेकंड टर्म का मैग्नीट्यूड BY। AY किस तरफ होगा? पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ। BY किस तरफ होगा? पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ। दोनों पैरेलल हैं, दोनों के बीच एंगल 0, तो साइन 0 0 होता है। ये टर्म भी 0 हो गई, ये भी 0 हो गई, तो बच गई ये बीच वाली दो टर्म्स बच गई। अब इनकी देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट टर्म क्या है? AX I कैप, सेकंड टर्म क्या है? BY J कैप। अब ये जो फर्स्ट टर्म है AX किस तरफ होगी? AX I कैप की तरफ दी है हम। BY किस तरफ दी है? BY हमें दी है पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ, J कैप की तरफ। इनके बीच एंगल है थीटा, वो है 90 डिग्री। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या कहती है? फर्स्ट का मैग्नीट्यूड AX इनटू सेकंड का मैग्नीट्यूड BY इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। एंगल इज 90, साइन 91 होता है। अब इसकी डायरेक्शन, फर्स्ट टर्म AX I कैप के अलोंग स्ट्रेचिंग, अब कर्लिंग करनी है। दूसरी टर्म BY वेक्टर, इसमें दूसरा वेक्टर कौन सा? BY J कैप, उसकी तरफ जाना है। जब जाएंगे तो ये जो थीटा है ये कर्लिंग में स्क्यूज हो जाना चाहिए। तो थंब किस तरफ आ गया? K कैप की तरफ। दिस इज अब बच्चों ये वाली प्लस
प्लस ए वाई का मैग्नीट्यूड ए वाई। अब इसमें ए वाई किस तरफ है, अब इसकी डायग्राम दिखा देते हैं आपको। ए वाई जे कैप क्रॉस बी एक्स आई कैप, यही है ना, देखो डायग्राम उनके। ए वाई इस तरफ फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, फर्स्ट टर्म टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस है, दोनों के बीच एंगल 90। तो फर्स्ट का मैग्नीट्यूड ए वाई, सेकंड का मैग्नीट्यूड बी एक्स, दोनों के बीच एंगल साइन 90। अब ये नॉन जीरो टर्म है, इसकी डायरेक्शन कैसे देखो, जो रेड पेन है बच्चों, जो रेड पेन है वो फर्स्ट टर्म हो गया ए वाई, ग्रीन पेन सेकंड टर्म बी एक्स हो गया। तो फर्स्ट टर्म के अलोंग स्ट्रेच करना है, सेकंड टर्म के अलोंग कर्ल करना है। ये जो एंगल बीच में है इनके 90 डिग्री वो मुट्ठी में आ जाना चाहिए। तो थंब देखो किधर जा रहा है, राइट हैंड ही यूज करना है, माइनस के का। तो इसकी डायरेक्शन है बच्चों, इसकी डायरेक्शन है हमारे पास माइनस, इट इज अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस। तो ये तो रेफरेंस के लिए बनाई थी डायग्राम, ये माइंड में रखना होता है। ये चाहिए तो नहीं, इसको रब कर देते हैं। तो देखो दो टर्म्स बच्चों जीरो हो गई है साइन जीरो की वजह से। अब देखो वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट है, मतलब ये एक्स वाई प्लेन में है, इस बोर्ड के प्लेन में। वेक्टर बी का भी एक्स कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट है, तो वेक्टर बी भी बोर्ड के प्लेन में है। तो इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट है सी। तो सी इन दोनों के प्लेन से परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो सी इस बोर्ड के प्लेन से परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब जेड एक्सिस के अलोंग होना चाहिए। मतलब सी का सिर्फ जेड कंपोनेंट होगा, वेक्टर सी का सिर्फ जेड कंपोनेंट होगा, ना एक्स कंपोनेंट होगा ना वाई कंपोनेंट होगा। वही आ रहा है, देखो के कैप आ रहा है, तो साइन 91 होता है, ये आ गया ए एक्स बी वाई साइन 91 के कैप, ठीक है जी, प्लस यहां से आ गया ए वाई बी एक्स साइन 91 माइनस के कैप, ठीक है जी। अब इस माइनस को बाहर ले आते हैं, तब ये क्या हो गया ए एक्स बी वाई के कैप माइनस, इस माइनस को जब बाहर ले आएंगे ये प्लस को माइनस कर देगा, माइनस ए वाई बी एक्स के कैप। अब के कैप कॉमन ले लेते हैं, तो देखो क्या आ गया ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ये मैग्नीट्यूड आ गया इसका। अब ये मैग्नीट्यूड आ गया बच्चों, डायरेक्शन इज के कैप, सिंपल। तो डायरेक्शन इसकी के कैप है, वेक्टर सी इज अलोंग के कैप, मतलब जेड एक्सिस। इसका मैग्नीट्यूड क्या है, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड क्या है ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। तो ऐसे प्रैक्टिस करके देखो, जो असाइनमेंट में क्वेश्चन मिलेंगे आप। नेक्स्ट है बच्चों 3D वेक्टर। अब ध्यान से देखो, मैंने एक वॉल्यूम बनाने की कोशिश की है। ये 3D फिगर है, जैसे कोई रूम समझ लो आप इसको। रूम के कितने कॉर्नर्स होते हैं बच्चों, 8 कॉर्नर्स। तो ये एक कॉर्नर, ये एक कॉर्नर। तो बच्चों ये जो कॉर्नर है इसको हम ओरिजिन O मान लेते हैं। तो ये क्या हो गया बच्चों, एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ये जो बाहर की तरफ आ रहा है जेड एक्सिस, उसको डायग्राम में बनाने के लिए, बट ये जेड एक्सिस बोर्ड से बाहर की तरफ आ रहा है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है बच्चों। तो अब आप देखो, ये पॉइंट O से ये जो पॉइंट P है, ये क्या है, O से पॉइंट P क्या हो गया बच्चों, ये बॉडी डायगोनल कहलाता है।
मान लो कोई वेक्टर है, वेक्टर ए, तो बच्चों ये वेक्टर ए 3D वेक्टर हो गया, ये स्पेस में है। तो वेक्टर ए का अगर मैग्नीट्यूड स्मॉल ए है तो स्मॉल ए को आप ऐसे समझ सकते हो, कुछ दिन पहले हमने क्वेश्चन में देखा था, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन दिस रूम। तो ये क्या हो गया, लेंथ, देखो जो पॉइंट ओ है बच्चों वो पीछे वाले फेस में है, जो पॉइंट ओ है वो पीछे वाले फेस में है, ऐसे ये पैरेलल फेसेस है ना, तो जो पॉइंट ओ है तो ओ जो इस फेस का, मैं पॉइंट्स ले लेता हूं, ओ ई एफ जी, ये पीछे वाला फेस हो गया, ये मतलब रूम की दीवार जैसे, एक ये इसके पैरेलल है जो दीवार, वो क्या होगी, पी क्यू आर एस। तो ये देखो बच्चों, पीछे वाला फेस कौन सा है, पीछे वाला फेस के एजेस कौन कौन से हैं, नीचे से ओ ई एफ जी, तो ओ से स्टार्ट हो गए, तो जो पीछे वाला फेस है उसका जो नीचे वाला लेफ्ट कॉर्नर है वो हो गया ओरिजिन। तो ये वाला जो सामने वाली दीवार है, सामने वाला फेस है, इसका ऊपर वाला कॉर्नर, इसका ऊपर वाला कॉर्नर, ऊपर वाले दो कॉर्नर है ना, क्यू और पी, तो ऊपर वाला कौन सा, राइट कॉर्नर पी, इसमें इस फेस का नीचे वाला, इस फेस के भी 4 कॉर्नर्स हैं, इस फेस के भी 4 कॉर्नर्स हैं, इस फेस का नीचे वाला लेफ्ट कॉर्नर और इस फेस का ऊपर वाला राइट कॉर्नर। तो ये देखिए, ये है ना ओ, ये क्या है, पॉइंट ओ, जहां ये मेरी एल्बो है, ये क्या है, पॉइंट ओ, तो मेरे हाथ में डस्टर है, ये क्या है, पॉइंट पी। तो ये 3D वेक्टरों का लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड इमेजिन करना पड़ेगा बच्चों ये आपको। तो बच्चों वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन रूम ओ ई एफ जी क्यू आर एस पी। ठीक है जी, इसको क्या कहते हैं, रूम का, इसको क्या कहते हैं बच्चों, रूम का बॉडी डायगोनल। एक तो फेस डायगोनल होता है, फेस डायगोनल क्या होगा, लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स एस एंड एफ, लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट जी एंड पी, लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट क्यू एंड एफ, ये वाले जो डायगोनल है ये फेस डायगोनल्स होंगे। ठीक है जी, अब लाइन ज्वाइनिंग आर एंड पी ये भी फेस डायगोनल होगा, लाइन ज्वाइनिंग एस एंड क्यू ये भी फेस डायगोनल होगा। तो ये जो ओपी है, ओपी या फिर आगे वाले का, या फिर एस से जी तक ये भी बॉडी डायगोनल होगा, या फिर आर से एफ तक, ठीक है जी, या फिर क्यू से ई तक। बॉडी डायगोनल कितने बन सकते हैं, 4। जैसे एक तो हमने बना लिया ओ से पी तक, और क्या बन सकता है एस से जी तक, ये दूसरा हो गया, और क्या बन सकता है पॉइंट क्यू से ई तक, तीसरा हो गया। अब चौथा कहां से बन सकते हैं, पॉइंट आर से एफ तक। ठीक है जी, हमें तो एक चाहिए जो वो है ओपी। ओपी अब ओपी रिप्रेजेंट्स, ओपी इज वेक्टर ए, ओपी इज लाइक बॉडी डायगोनल। तो देखो बच्चों, अब ये बेसिकली वेक्टर ए बोर्ड के प्लेन में नहीं है, बोर्ड के प्लेन से बाहर आ रहा है। तो अब ये कुछ वाई एक्सिस के साथ भी एंगल बना, मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है। अब ये क्या होता है बच्चों, पेन से दिखाता हूं आपको, ये मेरे हाथ में पेन है, पेन ये वेक्टर ए है, तो पेन क्या हो गया एक्स एक्सिस, तो ये कुछ एक्स एक्सिस के साथ भी एंगल बना रहा है। ये मेरी आर्म क्या होगी, पूरी बाजू मेरी क्या होगी, वेक्टर ए। तो ये जो मार्कर है, अब ये क्या है,
एक्स एक्सिस, तो ये कुछ एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, मान लो अल्फा बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, ये जो एंगल बना रहा है दिस इज अल्फा। ठीक है जी। अब वेक्टर ए ये था, अब ये पेन क्या हो गया, अब ये पेन हो गया वाई एक्सिस, अब ये कुछ वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है वेक्टर ए, तो इसको मान लो बीटा। तो जो वेक्टर ए वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, ए को हमने लिख लिया है, तो ये जो वाई एक्सिस के साथ बना रहा है, ये वाई एक्सिस है ना बच्चों, वाई एक्सिस के साथ जो बना रहा है वो है बीटा। अब वेक्टर ए देखो, वेक्टर ए क्या है, बोर्ड के प्लेन से बाहर आ रहा है ना ये वाला, तो ये क्या है जेड एक्सिस, तो ये कुछ ना कुछ एंगल जेड एक्सिस के साथ भी बना रहा है, इस प्लेन में बना रहा होगा जेड एक्सिस के साथ एंगल, तो प्लेन्स अलग अलग हो गए, ये अल्फा बीटा, वो जो एंगल बना रहा है इसको हमने गामा लिख लिया, पॉइंट ओ इज ओरिजिन, इस एंगल को हमने गामा लिख लिया। अब अल्फा बीटा गामा अलग अलग प्लेन्स में है बच्चों, ये बोर्ड के प्लेन में नहीं है एंगल अल्फा बीटा। अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो जैसे ये है वेक्टर ए, ठीक है, रेड पेन इज वेक्टर ए, ग्रीन पेन इज, देखता हूं अगर मेरे पास ब्लू पेन है, दिखाने की कोशिश करता हूं। देखो बच्चों, अब मेरे हाथ में 3 अलग अलग कलर के मार्कर हैं। ग्रीन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रीन रिप्रेजेंट्स एक्स एक्सिस, रेड रिप्रेजेंट वाई एक्सिस, ये ब्लू जेड एक्सिस। अब वेक्टर ए कौन सा है, ये जो येलो कलर का स्केच पेन है, ये मार्कर है, ये बोर्ड मार्कर है, ये येलो कलर का वाला स्केच पेन है। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, ये वेक्टर ए, तो वेक्टर ए देखो, वेक्टर ए ध्यान से देखो, वेक्टर ए दिख रहा है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब ग्रीन और रेड के बीच एंगल 90 है, रेड के वाई एक्सिस और ब्लू के बीच एंगल 90 है, ये ब्लू के जेड एक्सिस, रेड वाई एक्सिस। अब देखो ए, ये येलो कलर वाला क्या है, येलो कलर वाला क्या है वेक्टर ए। अब इसके बीच और जेड एक्सिस के बीच एंगल इस प्लेन में होगा, देखो वो कौन से प्लेन में होगा, इस प्लेन में होगा। इन दोनों के बीच ये 2 लाइंस है, ये जेड एक्सिस है, ये वेक्टर ए है। अब वेक्टर ए और जेड एक्सिस के बीच जो एंगल है वो क्या है, वो क्या लिया हमने गामा, दिस एंगल इज गामा। अब ये इस प्लेन में, अब ये देखो बच्चों, ये क्या वेक्टर ए, ये है वाई एक्सिस, इन दोनों के बीच जो एंगल है वो इस मेरे अब इस हाथ के प्लेन में होगा। ये वाला एंगल क्या है, ये एंगल हमने क्या लिया बच्चों, ये वाला एंगल क्या लिया हमने, ये वेक्टर ए और वाई एक्सिस के बीच जो एंगल है ये क्या लिया हमने, इसको लिया बीटा। अब ये जो वेक्टर ए और ये एक्स एक्सिस के बीच एंगल है वो कौन से प्लेन में होगा, इस प्लेन में होगा, इसको इस एंगल को लिया हमने अल्फा। तो वेक्टर ए, ये येलो कलर का पेन है, जो बोर्ड मार्कर्स हैं वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस दिखा रही, तो दिस इज वेक्टर ए। ये क्या वेक्टर ए है, ध्यान से देखो, ये क्या है बच्चों वेक्टर ए, तो वेक्टर ए इस तरफ जा रहा है, तो वेक्टर ए एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो ये वाला हो गया, ये एंगल है अल्फा। अब वेक्टर ए इस तरफ जा रहा है, देखो इस तरफ जा रहा है, जो जेड एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है वो क्या है गामा। तो वेक्टर ए देखो इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, तो वेक्टर ए इस तरफ जा रहा है, तो वो वाई एक्सिस के साथ जितना एंगल बना रहा है दैट इज बीटा। अब देखो x कंपोनेंट किस तरफ होगा, OP इज वेक्टर ए, OP इज वेक्टर ए, ठीक है जी। ये एंगल कितना था हमारा, बीटा था, ठीक है। तो x कंपोनेंट किस तरफ होगा, x कंपोनेंट विल बी पैरेलल टू x एक्सिस, वो कितना होगा, अभी मैंने आपको समझाया था एंगल। तो x कंपोनेंट क्या होगा बच्चों, x कंपोनेंट क्या होगा,
वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड एक्स एक्सिस, कॉस अल्फा, अल्फा ही है ना, डायरेक्शन आई कैप। अब वाई कंपोनेंट क्या होगा बच्चों, वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट किस तरफ होगा, अलोंग वाई एक्सिस, ए वाई। अब ए वाई कितना कितना होगा, अगर आप ध्यान से देख सकते हो तो ए एक्स कितना होगा पता है, इस रूम की लंबाई, मान लो ये है रूम की लंबाई होती है ना लेंथ, तो आर एस, ये क्यूबाइड की जैसे है, क्यूब की जैसे नहीं है। जनरली रूम अपने कैसे होते हैं, ज्यादातर केसेस में रूम क्यूबाइड के जैसे होते हैं, लेंथ अलग, विड्थ अलग, हाइट अलग। आर एस क्या है, इज इक्वल टू ओ ई, क्या होगी, एल होगी, ये लेंथ है रूम की, ठीक है जी। हाइट क्या है, रूम की हाइट क्या है, जमीन से छत तक की दूरी, आर क्यू या फिर ओ जी, आर क्यू या ओ जी, हाइट होगी, हाइट, हाइट एच ऑफ रूम, तो आर क्यू इज इक्वल टू ओ जी। ये एसपी और ईएफ के बराबर भी होगा, इसमें सोचने वाली क्या जरूरत है, एसपी और ईएफ भी इसके बराबर ही हैं। अब ये क्या होगी हमारी रूम की हाइट, रूम की 3 डायमेंशन होती है ना, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। लंबाई होगी एल, एल किसके बराबर है, आर एस के बराबर है, ओ ई के बराबर है, जीएफ के बराबर है, क्यूपी के बराबर है, जीएफ के बराबर है और क्यूपी के बराबर है, ये ऊंचाई होगी। अब चौड़ाई क्या है, अब ये क्या है, रूम की विड्थ, एससी क्या है बच्चों, रूम की विड्थ, तो विड्थ रूम की एससी भी है, आरओ भी विड्थ ही है, क्यूजी भी विड्थ है, पीएफ भी विड्थ है। ठीक है नहीं, जैसे मान लो लंबाई है रूम की 15 मीटर, चौड़ाई है 12 मीटर, ऊंचाई है 10 मीटर, तो ऐसा हॉल कमरा है 15 बाई 12, 15 इंटू 12 इंटू 10, 15 मीटर लंबा हॉल, 12 मीटर चौड़ा हॉल, 10 मीटर ऊंचा हॉल। तो आप देखो ये जो AX है, AX क्या होगा, जो AX का मैग्नीट्यूड है वो OE के बराबर होगा, AX का जो मैग्नीट्यूड है वो OE के बराबर होगा, कितना होगा, वेक्टर A का मैग्नीट्यूड इनटू cos अल्फा, ठीक है जी। अब वेक्टर A का मैग्नीट्यूड क्या है, वेक्टर A का मैग्नीट्यूड स्मॉल a है, स्मॉल a cos अल्फा आई कैप, ठीक है जी। तो AX क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, AX इज इक्वल टू OE विच इज लेंथ ऑफ द रूम। अगर डाटा के हिसाब से देखें तो वो 15 मीटर है, डायरेक्शन आई क्या। अब AY क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, AY रिप्रेजेंट्स हाइट ऑफ द रूम। AY का जो मैग्नीट्यूड है वो हाइट के बराबर होगा H के, मतलब OG के बराबर। अब हाइट कितनी है 10 मीटर्स, तो AY वैसे वेक्टर फॉर्म में कितना होता है, A का मैग्नीट्यूड इनटू cos ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर एंड y एक्सिस, वो क्या बीटा, cos बीटा। इसकी डायरेक्शन क्या है, हाइट j कैप की तरफ। अब A का मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों, स्मॉल a cos बीटा j कैप, ठीक है। अब और क्या रह गया, AZ रह गया। अब AZ बच्चों क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, AZ किस तरफ होगा, Z एक्सिस की तरफ होगा, AZ ये हो गया, दिस इज AZ। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, AZ
वेक्टर का z कंपोनेंट। इसका मैग्नीट्यूड वैसे क्या होता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड az का मैग्नीट्यूड क्या होता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू cos ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर एंड डायरेक्शन। वेक्टर a और डायरेक्शन z एक्सिस के बीच एंगल क्या है, गामा, cos गामा। ठीक है जी। डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन जो बाहर की तरफ आ रही है, पॉजिटिव z एक्सिस को फिजिक्स में क्या कहा जाता है, ठीक है। तो बच्चों ये 3 इक्वेशंस हमारे पास आ गई। ये 3D वेक्टर है। तो बेसिकली az का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, ओआर, डिस्टेंस ओआर के बराबर। ओआर किसके बराबर है, या आर ओ कह लो, या ये विड्थ के बराबर है। ठीक है जी। अब किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सॉरी, ये क्या है, स्मॉल ए कॉस गामा, ठीक है। अब जैसे ये वेक्टर है, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। अब सोच के देखो इस रूम में आप OP, हमने एक क्वेश्चन भी किया था ना, कोई पर्सन है, कोई बर्ड है, ऐसे 5 मीटर गया, फिर ऐसे, पहले ऐसे 5 मीटर गया, फिर ऐसे 7 मीटर गया, फिर ऊपर चला गया। उसी क्वेश्चन को सोचो, पहले कोई ऐसे 15 मीटर गया, फिर यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। अब जैसे ये मार्कर है, मार्कर को देखो, ऐसे 15 मीटर गया, फिर यहां से यहां तक 12 मीटर आ गया, तो 15 मीटर क्या होगी रूम की लेंथ, फिर यहां से यहां तक 12 मीटर आ गया, 12 मीटर क्या होगी रूम की विड्थ, फिर ऊपर चला गया, 10 मीटर ऊपर उड़ गया। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या आई थी, बॉडी डायगोनल से मैंने समझाया था। तो उसी से देखो अंदाजा लगा के, इसमें OP स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। ठीक है जी। तो अब देखो बच्चों, अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। अब ए का मैग्नीट्यूड क्या है हमारे पास, ए का मैग्नीट्यूड, ये 4 इक्वेशन है हमारे पास, 1 2 3 एंड 4। ए का मैग्नीट्यूड क्या है, स्मॉल ए, तो स्मॉल ए बराबर ax का जो मैग्नीट्यूड है, ax का मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों, a cos अल्फा, तो a cos अल्फा होल स्क्वायर प्लस y का मैग्नीट्यूड बच्चों, y का मैग्नीट्यूड क्या है, y मतलब y कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड क्या है, a cos बीटा। x कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड क्या है, a cos अल्फा। y कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड क्या है, a cos बीटा। ay का स्क्वायर, a cos बीटा होल स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड क्या है, स्मॉल ए cos गामा होल स्क्वायर। इनको बच्चों एक चीज मैं बताना भूल गया आपको, इनको डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं। जैसे x एक्सिस के साथ ये वेक्टर कितना एंगल बना रहा है, x एक्सिस के साथ ये कितना एंगल बना रहा है, ये वाला वेक्टर a x एक्सिस के साथ अल्फा बना रहा है ना, तो डायरेक्शन को साइन विद x एक्सिस, तो डायरेक्शन को साइन विद x एक्सिस, तो cos अल्फा क्या हो गया, डायरेक्शन को साइन विद x एक्सिस, ये हो गया डायरेक्शन कोसाइन, मतलब cos ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर एंड द x एक्सिस, अल्फा है ना, इसको क्या कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर विद x एक्सिस। ऐसे ही y एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, वेक्टर ए y एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, बीटा, तो cos बीटा क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइन अलोंग y एक्सिस। डायरेक्शन मतलब कितना एंगल बना रहा है, उसका cos, उस एंगल का cos ले लिया, डायरेक्शन कोसाइन अलोंग y एक्सिस।
cos अल्फा क्या हो गया, अल्फा क्या है, वेक्टर ए एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, cos ऑफ दैट एंगल अल्फा इज कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है जी। ऐसे ही जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये गामा, तो cos ऑफ दैट एंगल cos गामा इज कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन अलोंग डायरेक्शन कोसाइन अलोंग जेड एक्सिस। इनको डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं, ये मैं बताना भूल गया था आपको। अब इस तरफ देखो बच्चों, अब इसकी वैल्यू क्या आ गई, ए लेफ्ट साइड में क्या है, ए है, लेफ्ट साइड में हमारे पास ए है, तो अंडर रूट ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा। ठीक है जी। अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, अब क्या कर रहे हैं हम, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ये इक्वेशन कौन सी होगी बच्चों, ये हमारे पास होगी इक्वेशन 5th। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड स्मॉल ए है, ये हमने, ये इक्वेशन 4 थी, इसको साइड पे लिख लेते हैं। अब ये जो 5 इक्वेशन आई है, इसको स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो लेफ्ट साइड में सिर्फ ए है, तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, लेफ्ट साइड क्या हो जाएगी बच्चों, ए स्क्वायर। तो राइट साइड में क्या हो जाएगा, राइट साइड में जो ये अंडर रूट है, ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो क्या आएगा, ए स्क्वायर ब्रैकेट्स cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर अल्फा। ये 4th इक्वेशन ये नहीं है बच्चों, 4th इक्वेशन तो हमारी ये है ना। तो अब ये देखो, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल होने के बाद 1 आएगा, तो हमारे पास क्या आ गया, इसको ऊपर ले आते हैं, यहां से क्या आ गया, 1 इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा। ये आ गया, ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है 3D वेक्टर में। RHS में क्या, LHS क्या, 1, ठीक है जी। तो LHS क्या 1, RHS क्या है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन ऑफ ऑल डायरेक्शन कोसाइंस। तो 3D वेक्टर में एक ये कॉन्सेप्ट है, ये हमने प्रूव कर दिया। सम, ये cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, ये इनको अभी बताया ना मैंने, डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं। तो इनके स्केयर का सम, तीनों डायरेक्शन कोसाइंस का स्केयर कर दिया, उन स्केयर का सम 1 के बराबर होता है। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए 3D वेक्टर इज 1।